Friends, now we are going to discuss the remaining part of the chapter called supply analysis. This part consists of two aspects. One is cost and the other is revenue. Let us discuss the first part, cost. Cost means expenditure which is incurred on producing a particular commodity. कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करने में 4 फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। चारों फैक्टर्स को उनका रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो भी ये रिवॉर्ड पे किया जाता है टू दीज फैक्टर्स इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इसे कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। कहते हैं 3 प्रकार के कॉस्ट है, बरोबर सुनना, ये 3 प्रकार के कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। इसमें 2 कॉस्ट होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला होगा TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, वेयर TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, TFC stands for total fixed cost and TVC stands for total variable cost। जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स फैक्टर्स के लिए इनकर किया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स के लिए इनकर किया जाता है। दूसरा तरह का कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट। ये कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। इसका बहुत सिंपल इक्वेशन है, AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। TC का मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय TQ। TQ का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तीसरा कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट। इट इज़ नथिंग बट एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर ये मार्जिनल कॉस्ट हमें एग्जाम्पल से समझाओ। एक प्रोड्यूसर है जिसने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसका टोटल कॉस्ट था 200 रुपया। 2 यूनिट्स 200 रुपया। अब उसने 2 यूनिट्स से बढ़ाकर 3 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जिसके कारण टोटल कॉस्ट बढ़कर 200 से 240 हुआ। तो तीसरा यूनिट बनाने के लिए उसे 40 रुपये का कॉस्ट ज़्यादा इनकर करना पड़ा, क्योंकि पहले उसका टोटल कॉस्ट था 200 और अब टोटल कॉस्ट बढ़ के हुआ 240। तो 240 माइनस 200 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 3rd यूनिट। इसका फॉर्मूला या इक्वेशन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अब दूसरा जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल्स रिसीप्ट जो एक प्रोड्यूसर या सेलर ऑब्टेन करता है बाय सेलिंग अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन अ मार्केट एट वेरियस प्राइजेस। मतलब कितना पैसा वो रिसीव करता है माल बेचकर एट अलग अलग प्राइजेस। एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर या सेलर है, वो 10 यूनिट्स बेच रहा है एट 100 रुपीज़ पर यूनिट। पर यूनिट 100, टोटल यूनिट्स है 10, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो ये होगा उसका रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1000। ये है उसका रेवेन्यू। रेवेन्यू में भी 3 प्रकार के रेवेन्यू है। सबसे पहला है टोटल रेवेन्यू। इट रिफर्स टू टोटल रिसीप्ट्स। टोटल रिसीप्ट्स जो एक सेलर को मिलता है फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी पूरा माल बेचकर उसे कितना पैसा मिलता है एट डिफरेंट प्राइजेस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू। इसका इक्वेशन है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q। P का मतलब है प्राइस और Q का मतलब है क्वांटिटी।
दूसरा है AR, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड. रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका इक्वेशन है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय TQ, टोटल क्वांटिटी. मैंने 10 गुड्स बेचा था जिससे मुझे टोटल रेवेन्यू मिला था 1000 रुपया. तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो मुझे 100 रुपया पर यूनिट मिला. और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू. इट मीन्स नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. इसका फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1. तो बच्चों अभी हम लोग ने 2 कंसेप्ट किए, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. खर्चा इनकर्ड एंड द रिसीप्ट्स विच द सेलर गेट्स. इसमें 3 प्रकार थे, TC, AC, MC. रेवेन्यू में भी 3 थे, TR, AR, MR. दोनों की इक्वेशन मोर और लेस सेम है, बस खाली C और R का फ़र्क है, दैट इज़ कॉस्ट एंड रेवेन्यू का. तो ये था पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू. थैंक यू.